नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, परीक्षा का इंतजार था और खुशखबरी और मुस्कान आपके चेहरे पर और साथ ही मेरे चेहरे पर यह बता रही है कि हम सब फिर से सबसे अव्वल दर्जे में निकलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ऑफिसर एकेडमी ने जो पढ़ाया वही पेपर में आया है। साथियों, चाहे आप जीएसटी की बात कर लें, चाहे आप जीएस सेगमेंट की बात कर लें, चाहे आप बात कर लें सोशल स्टडी सेगमेंट का, ऑफिसर एकेडमी दावा ठोक के कहता है कि जो पढ़ाया हर बार की भांति वही पेपर में आया है। यानी वापस से फिर जो झंडा लहराएगा उसमें सबसे ऊंचा झंडा द ऑफिसर्स एकेडमी का होगा। बारी बारी से हम आपको प्रश्न कराते चलेंगे और अलग से भी आपको बताते चलेंगे। आप जो अगर ऑफिसर एकेडमी से आपने पढ़ाई की है या आपने हमारे यूट्यूब चैनल से भी क्लास किया है तो आपको यह बिल्कुल दिखेगा। और मैं तो चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी मैं पेपर डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फुट भी कलम संभाले हैं, हम द ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। बोर्डिंग रोड सेंटर से मैं लाइव हूं साथियों, और चलिए पेपर के अंदर में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीएस डिस्कस करेंगे। जीएस के बाद हम सोशल स्टडी के पूरे 160 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर साइंस के पूरे क्वेश्चंस को, यानी जो 80 अंक वाला जो पेपर है उस 80 अंक वाले पेपर को भी डिस्कस करेंगे और बारी बारी से ये पेपर डिस्कशन होगा। तो अगर आप तैयारी किए थे, आप जाके एग्जाम आपने अगर दिया है तो जुड़ जाइए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन बिना देरी किए हुए। साथियों, एक बात की खुशी है मुझे, और मुझे इतना खुशी हो रहा है अंदर से कि मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप पढ़ाते हैं और वही पेपर में छप जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। पेपर के लेवल की बात करेंगे साथियों तो पेपर मॉडरेट लेवल का पेपर कहा जाएगा। पेपर जो है मॉडरेट लेवल का कहा जाएगा, या यूं कहें कि मीडियम टू मॉडरेट कह सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले पेपर की शुरुआत करते हैं, एक एक करके प्रश्नों को बनाते हैं। सबसे पहले जीएस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो आप भी जानते हैं कि जो देश की पर्यटन राजधानी है साथियों वो पोखरा को घोषित किया गया है। नेपाल के अंदर में खूबसूरत सा जगह जिसे आप पोखरा कहते हैं, उसी पोखरा को क्या किया गया है। आंसर इस पर मोहर लगा लीजिए ऑफिसर एकेडमी वाला, सी आपका पढ़ाया हुआ सवाल है। शंकर सर का धन्यवाद कहिए, शंकर सर का धन्यवाद कहिए कि उन्होंने जो पढ़ाया वही पेपर में आया है। दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध प्रतिनिधित्व करता है। क्या ये नाइक्रोम है, टॉर्च बॉल है, तांबा है, एक से अधिक है, या कोई नहीं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो बी विकल्प चला जाएगा, जिसका उत्तर हो जाएगा टॉर्च बल्ब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा टॉर्च बल्ब। ये भी क्लास का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्लास का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। मैथ्स के अंदर में आप सबके चेहरे पर मुस्कान होगी कि जो प्रवीण सर का मेहनत था वो रंग लाया है। देखिए, यदि x के पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 बराबर 17 देखा है, x प्लस वाई बराबर 1 दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का क्या मान होगा। तो इसका प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वो ए निकल के आएगा, ए विकल्प, यानी 8 उत्तर हो जाएगा साथियों, 8। ये क्वेश्चन जो है पटना का है मेरे भाई, ये क्वेश्चन पटना डिस्ट्रिक्ट का है। अब मैक्सिमम जगह जो भी मेरे पास बच्चों ने क्वेश्चन भेजा है, अगर आप में से कोई क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9523986201। इस नंबर को सेव कर लीजिए और फटाक से पेपर को अच्छे से स्कैन करके भेजिएगा। पूरा पेपर स्कैन करके भेजिएगा अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न आपके सेट में नहीं था तो। ऐसे मैक्सिमम में हमने 2-3 सेट चेक किया है, सब में जीएस का यही प्रश्न मिला है। अगला है 34 नंबर, कह रहा है कि जनवरी 2024 में देशों के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। उनका चुनावी प्रतीक क्या है। तो आप भी जानते हैं क्रिकेट के अंदर में इमरान खान खिलाड़ी थे और क्रिकेट बैट जो है उनका चुनावी प्रतीक है। आंसर चला जाएगा साथियों बी विकल्प। उसके बाद आते हैं अगले पोर्शन के अंदर में, अगले पोर्शन में आते हैं साथियों जिसको कहते हैं 35। नेक्स्ट है 35 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। क्या वो 1980 था, 1968 है, 1960 है, या 1990 है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर जाएगा वो बी विकल्प जाएगा साथियों, 1968। ये भी क्लास का पढ़ाया हुआ सवाल है साथियों, ये भी क्लास का पढ़ाया हुआ सवाल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर है,
निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? क्या पसली है, कान है, सेरेबेलम है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप भी जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा अंग शरीर के संतुलन को, तो कान और सेरेबेलम दोनों लेंगे, इसीलिए आंसर क्या चला जाएगा, डी विकल्प चला जाएगा साथियों, डी विकल्प, उपरोक्त में से एक से अधिक। हालांकि बहुत बच्चे सी पर भी जाएंगे, लेकिन केसरी सर ने कहा है कि नहीं सर, इसका आंसर जो है डी विकल्प। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी विकल्प। आते हैं अगले स्लाइड की ओर साथियों, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे तो मेरा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है सबसे पहला, और सबसे पहला साथियों जब मेरा क्वेश्चन होगा तो ये तो आप ही बताएंगे कि मैंने इसको कितनी बार कराया है या नहीं कराया है। यूट्यूब में पेड बैच में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? आपसे पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? क्या 1938 में थे, 37 में थे, 39 में थे? तो आपको याद होगा कि 1938 के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस भी थे और 39 में भी यही चुने गए थे। हालांकि इन्होंने क्या कर दिया था साथियों, रिजाइन कर दिया था, और इनके रिजाइन करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। अब देखना है कि आयोग इस प्रश्न का उत्तर क्या लेता है। चाहेगा तो आयोग ए भी ले सकता है, लेकिन जो उपरोक्त आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो क्या जाना चाहिए, डी विकल्प जाना चाहिए। तो इस पर जो क्षेत्राधिकार साथियों आयोग का रहेगा कि आयोग इस पर क्या उत्तर बनाता है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें साथियों तो इस प्रश्न के अंदर में चूंकि 1936 में भी आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, 1937 में भी जवाहरलाल नेहरू, और 1938 और 39 दोनों के अंदर में सुभाष चंद्र बोस ही चुने गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये दिख रहा है ना क्लियर बच्चा को? कितने वर्षों में 7500 रुपए 8% की साधारण ब्याज पर दुगना हो जाएगा? तो 12/96, ये कोई भी कैलकुलेशन कर देगा। तो आप भी जानते हैं कि जब 12.5% जो है, 12.5% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा 12.5%। उसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो आसान सा सवाल था, कोई जोर लेगा इसको बच्चा, है ना? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? यूट्यूब पर भी पढ़ाया हुआ, सब क्लास का क्वेश्चन है, क्लास से बाहर एक को नहीं गया अभी तक। तो बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो आप भी जानते हैं कि हम बंगाल से अलग हुए थे, घोषणा 1911 में हुई थी, लागू 22 मार्च 1912 को। कई बार चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया है, और मैं फिर से कहता हूं कि जो ऑफिसर्स एकेडमी ने मेहनत किया आप सबके हितों में, वो ऑफिसर्स एकेडमी का मेहनत साकार हो। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग कि क्या ऑफिसर्स एकेडमी का मेहनत साकार हुआ या नहीं हुआ। जरा एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या ऑफिसर्स एकेडमी का मेहनत जो है, क्या ऑफिसर्स एकेडमी का मेहनत साकार हुआ या नहीं हुआ। जरा एक बार मुझे बताइए कि क्या ऑफिसर्स एकेडमी का मेहनत साकार हुआ या नहीं हुआ है, जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए विकल्प हो जाएगा। अब क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो है हमारा आंसर देख देख के आंसर बनाएंगे। ऑफिसर एकेडमी सबसे पहले आंसर जारी करता है और ठोक के कहते हैं कि सबसे पहले जारी करते हैं और सबसे सटीक जारी करने का प्रयास करते हैं, बाकी एक दो भूल चूक तो किसी से भी हो जाती है। अगला जो है 40 नंबर प्रश्न है, अगला जो है 40 नंबर प्रश्न है। 39 के बाद 40 की 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दांते मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख नियुक्त किए गए? तो आप भी जानते हैं कि एनआईए के जो हैं ये क्या बनाए गए हैं साथियों, तो एनआईए के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप भी जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक कोई नहीं, यानी आंसर जो चला जाएगा वो ई विकल्प चला जाएगा। शंकर बाबा जिंदा हैं तब कोई दिक्कत नहीं है करंट अफेयर के अंदर में, है ना जी। चलिए अगला प्रश्न, शंकर सर की सुबह वाली क्लास सुपर हिट है या नहीं, कमेंट बॉक्स में एक बात बताइए। और ये भी बताइए कि आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं हकीकत में क्या ऑफिसर एकेडमी ने आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, जरा कमेंट करके बता दीजिए कि पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों तो कह रहा है कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल पारिस्थितिक जो है कहां पाई जाती हैं। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर मन्नार की खाड़ी होगा, लेकिन आपको पता है कि मन्नार की खाड़ी में 8 मीटर और यहां क्या है 11, तो 8 और 11 में आंसर क्या चला जाएगा, मोहर लगाइए अंकेश सर और प्रिंस सर के नाम पर कि भैया बी आंसर जो है खंबात की खाड़ी हो जाएगा। ये भी क्लास का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है ये क्लास का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में और वो कहेंगे कि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फुड़ भी कलम संभाले हैं, हम द ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा नहीं बनाती? हमको लगता है इस नदी में आपको अंकेश सर तैरा दिए होंगे और तैर तैर के डुबा डुबा के बताए होंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा जय हो मां काली कलकत्ते वाली, आंसर हो जाएगा बी विकल्प। ये भी क्वेश्चन पर मुहर लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन क्लास का डील किया हुआ प्रश्न है, क्लास का डील किया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर है ये 40
2। अगले में चलते हैं। अगले में तो अगला प्रश्न जो है मैथ्स का क्वेश्चन है और ये बहुत ही पॉपुलर और फेमस क्वेश्चन है। आपको याद होगा ये है क्वेश्चन नंबर 43 मेरे दोस्तों, 43। और 43 की अगर बात कर लें तो कह रहा है कि 0.003125। आप भी जानते हैं कि 3125 किसका है? 15 से आप जब गुना करते बढ़ते 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 जाएंगे तो 4 4 4 4 4 4 अगर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? बी विकल्प। पूरा का पूरा क्लास का डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें, हमरा में तो कहिएगा तो हम तो आपको मोहर छाप के बता देंगे। अब ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन था। कोई भी बच्चा कहेगा कि हमने पढ़ाया है या टीचर कहेगा, तो मैंने तो इसको क्लास में डील नहीं किया था, ईमानदारी से बता देता हूं। ये क्वेश्चन जो है पहली बार आया था, हमने इतना इसमें क्लास में डिस्कस किया था। मैंने आपको याद करिए बताया था कि 1835 में पहली इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यहां पर जो है मैंने आपको एक फैक्ट और बताया था कि 1835 के बाद 1836 में इसे आम लोगों के लिए क्या किया गया? तो आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया। इसके ठीक बाद एसएसटी का पेपर डिस्कस करेंगे अभी। तो आम लोगों के लिए खोल दिया गया, तो आंसर क्या चला जाएगा? बी विकल्प। मोहर लगाइए साथियों, एक नया क्वेश्चन दिखा था और आंसर हो जाएगा बी विकल्प। और शंकर सर अगर अभी नहीं होते भोरे भोरे रोज आपके साथ, तो क्या होता जरा बताइए। देखिए, गगनयान वाला मिशन हो, चाहे वहीदा रहमान वाला क्वेश्चन हो, चाहे आप देख सकते हैं पोखरा वाला क्वेश्चन हो या प्रजनन केंद्र वाला क्वेश्चन हो, देखने को आपको मिला है और कल भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए डिस्कशन आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज तो लड़ा है, कल लड़ेगा कि नहीं, लोग इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन मिश्रा जी अब छूट गए। अब चलिए, अब अगला लॉट में छपा है। और ऐसे भी कहा जाता है कि गांव का हर विद्यालय जहां ऑफिसर्स एकेडमी के छात्र मौजूद रहेंगे, ये वादा है आपसे और उस वादा को पूरा करने के लिए हमने जी जान लगा दिया है। इस बात को ध्यान। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, याद होगा, यह आपको बिहार स्पेशल के दौरान भी क्लास में भी डिस्कस करते हमने बताया था। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प साथियों, राजीव रंजन सिन्हा। राजीव रंजन सिन्हा क्लास का क्वेश्चन कराया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यही पहले जो है विधान परिषद के क्या बने थे? तो पहले सभापति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं साथियों, अगले प्रश्न के अंदर में आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोर्स में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। यदि उनके द्वारा धनराशि ये है तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए विकल्प हो जाएगा, 425 रुपए। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो भी साथी के पास जो इंग्लिश सेट है, जो इंग्लिश है 80 नंबर वाला, कृपया निवेदन है कि हमें व्हाट्सएप कर दें। और जो हिंदी है 80 नंबर वाला, उनसे निवेदन है कि व्हाट्सएप करें। नंबर है 9523986201। इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लें, 9523986201। और इसी नंबर पे जो है इंग्लिश जो है कमेंट सर, शंकर सर को प्रणाम, इनका पढ़ाया हुआ बहुत आया। सब का सब क्वेश्चन एक ही तरह का था क्या? यस सर, ये लोगों को तो इजी पूछ दिया। अरे थोड़ा रोको कमेंट तब ना। मिठाई खिलाने आ रहे हैं सर ऑफिसर एकेडमी के सारे टीम को, क्योंकि इस बार आप लोगों का आशीर्वाद से मेरा रिजल्ट पक्का है। थैंक यू मेरे भाई। सर अब हम लोग की बारी, आशीर्वाद है। सर मैंने रफ मिलाया 98 आ रहा है। वो का तुम टॉप कर जाएगा क्या रे भाई? सर सारा पढ़ाया हुआ आया है सर, इजी। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। दिल गार्डन हो गया। मैंने आपका इंग्लिश पेड बैच लिया था और मनीष सर से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था लिटरेचर पढ़ा देने के लिए, और क्वेश्चन 35 जो है, वाह बहुत बढ़िया। नेक्स्ट व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। रोकिए भाई, 98 आ रहा है भाई, मिठाई खिलाने आ जाइए आप। चलिए अब कमेंट बहुत ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48, ये तो कोई बोलवे नहीं करेगा भाई। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या था? तो प्रकाश की ओर पौधों का झुकाव का कारण क्या होता है? तो प्रारों के छायादार भाग की ओर से ऑक्सीजन का विसरण होता है साथियों। ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न के अंदर में। अगले प्रश्न एसएसटी का तुरंत डिस्कशन आ रहा है। हमारे सभी धुरंधर तैयार हैं, सभी धुरंधर हमारे तैयार हैं पेपर लेकर के। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? उद्योग के लिए, सिंचाई के लिए? तो भैया सबसे ज्यादा तो हमको खेत में पानी चाहिए। क्लास का डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है साथियों, क्लास का डिस्कस किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कि विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात, तो अभी अभी आपने सुना होगा कि फ्रांस वो देश बना है साथियों। वो कौन सा देश है? तो फ्रांस है। करंट अफेयर का पढ़ाया हुआ शंकर सर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का पढ़ाया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपने बहुत आराम से सॉल्व किया होगा, और इस प्रश्न का उत्तर जो है सी विकल्प जाएगा साथियों, सी विकल्प जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन जो है आपका है 52 नंबर। निम्न
ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो आप भी जानते हैं जब जल में घुलनशील ऑक्साइड की बात करते हैं तो COA जो है, क्लास का डिस्कस किया हुआ और पढ़ाया हुआ सवाल है। COA क्या है? तो जल में घुलनशील है साथियों, जल में घुलनशील है। अब बात करते हैं आगे, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में 133वां, ये तो हमको भी याद है, शंकर सर से एक बार डिस्कस हो रहा था। तो 133 जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर साथियों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया हुआ है सर विलियम जोन्स, इसमें आंख बंद करके मारिएगा क्योंकि यह हिस्ट्री है भैया, और हिस्ट्री में तो कुछ इधर उधर करना ही नहीं है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है साथियों आपका मैथ्स का सवाल है। मैथ्स का ये क्वेश्चन है पहला, और आपसे कह रहा है कि यदि 1/5 का पावर कितना है, लौकिए नहीं रहा है, पावर 3x है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी विकल्प साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा 0.25। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न, केंद्रीय विधान सभा में हानि रहित बम यानी डराने के लिए कौन कौन? तो बटुकेश्वर सिंह और इनके साथ हमारे लाल हमारे सबके प्रिय शहीद भगत सिंह, ये दोनों लोग हुआ करते थे। आंसर क्या चला जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा, ए विकल्प है। अब बताइए कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र, तो आप भी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर ई विकल्प जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है हरियाणा प्रश्न का सही उत्तर होगा। हरियाणा जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसीलिए साथियों क्या जाएगा? तो ई ऑप्शन आंसर जाएगा, ई ऑप्शन आंसर जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? देखिए भाई, एक बात तो कहते हैं कि ऑफिसर्स एकेडमी ने इस बार फिर से साबित किया है, और ये मेरे जो चेहरे की मुस्कान है और जो हमारे बाकी शिक्षकों के चेहरे की मुस्कान है, और ये मुस्कान जो आपके चेहरे पर आज है, फिर से साबित हुआ है कि ऑफिसर्स एकेडमी शिक्षक भर्ती का इतिहास जब लिखा जाएगा तब जो सबसे ऊपर झंडा जो है, सबसे ऊपर जो झंडा लहराएगा, सबसे ऊपर जो झंडा लहराएगा वो झंडा किसका होगा? तो वो झंडा द ऑफिसर्स एकेडमी का झंडा होगा। फिर से हमने एक बार साबित किया है साथियों, फिर से साबित किया है। क्या? हाँ ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो आप भी जानते हैं कि जब ये आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेनिगर हो जाएगा साथियों, वेनिगर इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कल हूं बताए हैं, परसों बताए, यूट्यूबों पर चिल्ला के बताएं, क्लासों में बताए हैं, आपको याद होगा आंसर क्या होगा? 1934। मोहर लगाइए, क्लास का क्वेश्चन है, मोहर लगाइए इस पर, यह क्लास का क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले में साथियों, नेक्स्ट 61 नंबर के अंदर में, 61 नंबर में आते हैं साथियों। विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 61। अब 61 की बात करें तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 14:35 है। इसमें बोलता है कि छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या की बात करेंगे तो आंसर क्या जाएगा? सी विकल्प जाएगा साथियों, 336 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, 62। यह आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है? तो ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर कहां जाएगा भाई? तो आंसर जाएगा साथियों इसमें इनमें से, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कौन नहीं थे, तो भाई ये भी अवेलेबल थे, ये भी अवेलेबल थे, ये भी अवेलेबल थे, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन चला जाएगा साथियों, ई ऑप्शन चला जाएगा, ई ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या होता है? तो आप भी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में मलेरिया कहां होता है? तो यकृत वाली बात है, यानी लीवर जिसे आप कहते हैं, यकृत वाली बात है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए साथियों, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला है कि मैग्नीज का उपयोग कहां किया जाता है? तो आप भी जानते हैं कि मैग्नीज जो है, उस मैग्नीज का उपयोग, लिथियम वाली बैटरी आपने सुनी होगी, उसी तरह की बैटरी है, और उसी बैटरी उत्पादन में जो है मैग्नीज का उपयोग जो है क्या किया जाता है? मोहर लगाइए ऑफिसर एकेडमी के नाम पर, और आंसर हो जाएगा आपका ये आंसर। नेक्स्ट है लास्ट स्लाइड, इसके बाद हम लोग सोशल स्टडीज के सेशन में जुड़ेंगे साथियों। अभी तुरंत एसएसटी का सेशन तुरंत लेने वाले हैं, एसएसटी की तैयारी हमारी टीम कर चुकी है। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछ रहा है कि जो श्वास प्रक्रिया है उसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर बी विकल्प जाएगा, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। इस प्रश्न का आंसर जो है बी विकल्प चला जाएगा। नेक्स्ट जो है, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के। अच्छा बताइए जरा कि जो क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है कि नहीं? ऑफिसर्स एकेडमी ने जो आपको पढ़ाया वो पेपर में छपा कि नहीं, जरा ये भी बता दीजिए। वो पेपर के अंदर में छपा कि नहीं, ये भी जरा बता दीजिए।
तो प्रश्न का सही उत्तर आपको लेना है। सिनेमा में आजीवन के लिए दादा साहब फाल्के किसको दिया गया है? तो चाहे वो शंकर बाबा ने आपको सुबह सुबह आके कहा कि बी आंसर जो है, देखिए एक बात तो साबित हो गया कि करंट अफेयर्स की क्लास हो तो सुबह सुबह शंकर सर की क्लास आपको कर लेनी है। ये आपको मतलब जितने भी हैं, चाहे आप स्टैटिक जीके की क्लास हो, रत्नेश सर की क्लास कर लेनी है, प्रिंस सर की ज्योग्राफी में, अंकेश सर की ज्योग्राफी में करनी, मतलब जितने भी, केसरी जी, विकास जी, राहुल जी, सब लोग जितने भी शिक्षकों ने मेहनत किया है, यूट्यूब के मेहनत पर भी अगर आपने भरोसा किया होता तो आपका जो है सिलेक्शन अभी तक हो गया रहता। अभी तक आपका सिलेक्शन जो है, आप सिलेक्शन की घड़ी में सबसे ऊपर होते। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले साथियों, नेक्स्ट बात कर लें अगले प्रश्न की, अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपके कमेंट बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न जो है आपके कमेंट बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, तो वहां से शुरू करते हैं अगले प्रश्न की ओर से साथियों। अगले प्रश्न से शुरू करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, कह रहे साइमन कमीशन, कई बार चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि 8 नवंबर नहीं होगा, 8 दिसंबर नहीं होगा, 8 नवंबर 1927, लेकिन यहां पे मिस्टेक करवाएगा, यहां दिसंबर दिया है, आंसर हो जाएगा ई विकल्प। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साथियों ई ऑप्शन। ई ऑप्शन क्यों आंसर हो जाएगा? क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 नवंबर 1927, और यहां जो 1927 लोग मारे होंगे, यहां 8 दिसंबर है, इसने फंसा दिया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं साथियों, अगला प्रश्न लेते हैं। एक कमरा 8 मीटर लंबा है, ये जितना भी मीटर लंबा है और जितना मीटर चौड़ा है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमारी टीम ने आपको बताया वो होगा बी आंसर साथियों। फिर से ऑफिसर एकेडमी पर लगी है मुहर, और इस बार फिर से ऑफिसर एकेडमी ने साबित कर दिया कि जब जब बिहार के इतिहास में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का नाम लिया जाएगा, तो जो सबसे ऊपर झंडा लहराएगा वो झंडा द ऑफिसर्स एकेडमी का होगा। क्योंकि हमने मेहनत किया है, हमने आपके सभी प्रश्नों को खूब पेड बैच में पढ़ाया है। सिर्फ 999 वाला पेड बैच जिस बच्चे ने किया होगा, उस बच्चे को आज लग रहा होगा कि सिलेक्शन अब दूर नहीं, उस बच्चे को अब लग रहा होगा कि सिलेक्शन अब दूर नहीं। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए सही बात है या नहीं, सही बात है कि नहीं। हमने जो आपको पढ़ा दिया वो उससे बाहर, हमारे शिक्षकों ने जो पढ़ाया उससे बाहर कुछ पेपर में नहीं दिखा होगा आपको, ये हमारा वादा है आपसे। कह रहा है झारखंड की घटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस है? तो आप भी जानते हैं कि प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो तांबा हो जाएगा दोस्तों, तांबा हो जाएगा। बहुत लोग अभ्रक भी कहेंगे, लेकिन जब आप चेक करेंगे तो तांबा ही निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, अगला प्रश्न लेते हैं, और जीएस का मुझे लगता है कि ये अंतिम प्रश्न है शायद। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था? तो ये तो शंकर बाबा ने आपको क्लास में पढ़ाया था। प्रश्न का उत्तर बाकू अजरबैजान हो जाएगा, बाकू अजरबैजान हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अंकित चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अब हम ये जो है ये हमने पूरा कर दिया जीएस जो 40 नंबर का आया था। अब अगले स्लाइड पर मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि लिंक लगा दीजिए। अब हम एसएसटी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जो है लिंक पिन कर दीजिए। अगली वीडियो का जो एसएसटी का वीडियो होने वाला है, उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं, जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जो भी लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं, बार बार कहा गया है कि बिहार के इतिहास में जब जब नाम लिया जाएगा तो ऑफिसर्स एकेडमी का झंडा सबसे ऊपर लहराएगा। यह हजारों की छात्रों में, हमसे पूछिएगा कितना हजार तो हम भी गिनती नहीं कर पाते हैं, लेकिन बिहार के कोई भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, उससे आप पूछिएगा कि भैया किन से पढ़े हैं, तो नाम एक ही आएगा, वो होगा झंडा द ऑफिसर्स एकेडमी का। हम चाहते हैं कि आप उसमें शामिल हो, और अगर आप टीआरई 4.0 का बैच तैयारी कर रहे हैं तो 999 में हमारा ऑफर प्राइस चल रहा है, और इसी ऑफर प्राइस के अंदर में इस बैच को आप ले सकते हैं। 1 से 5 तक का पीआरटी का बैच है, इसमें सभी विषय आपको थ्योरी जो है डिटेल में पढ़ाया जाएगा, नोट्स मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, एमसीक्यू टेस्ट लगा सकते हैं, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, 15 टेस्ट सीरीज भी देंगे, और सबसे बड़ी बात जो आपको यहां पर मिलने वाली है वो टीओए यानी द ऑफिसर्स एकेडमी का भरोसा मिलने वाला है साथियों। ये भरोसा जो है, ये भरोसा आपको मिलने वाला है जिस पर पूरे बिहार ने रबर स्टैंप लगाया है कि अगर शिक्षक बनना है तो ऑफिसर्स एकेडमी जो है आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है, और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि हमने कहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फुट भी कलम संभाले हैं, हम द ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं।
उसके अलावा बात कर लूं 1 to 5 के अलावा 6 to 8 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और 9 10th इसमें भी जीएस पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे और जो 80 मार्क्स वाला है उसको भी पूरा डिटेल में थ्योरी पढ़ाया जाएगा। दोनों की पूरी थ्योरी, फीस चल रहा है 999 रुपए के अंदर में। सभी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, मैथ साइंस मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, हिंदी मिलेगा, एसएसटी मिलेगा, 80 मार्क्स वाला भी आपको मिलेगा इसी फीस में, और जीएस तो अलग से मिलेगा ही मिलेगा। तो जीएस प्लस सब्जेक्ट 999 में चल रहा है 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए। उसके बाद आइए ये सैकड़ों और हजारों, मुझे बताइए कि इसमें फोटो जो जगह खाली है इसमें आपका फोटो लगेगा कि नहीं लगेगा, जरा कमेंट करके बताइए। इसमें आपका फोटो इस बार लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि यहां जो फोटो वाला जगह है उसमें आपका फोटो लगे? और पीजीटी के छात्रों के लिए ऑफिसर्स एकेडमी एकमात्र विकल्प है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। सारे सब्जेक्ट्स लगभग हम पढ़ाते हैं। अभी जैसे होम साइंस में भी अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, इनको भी आप ले सकते हैं, साइकोलॉजी को भी आप ले सकते हैं, बॉटनी जूलॉजी सब ले सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप क्या, हाँ ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो भारत में भैया कोई नहीं मिलेगा, सभी विषय आपको थ्योरी मिल जाएंगी और क्लासेस जो हैं लगातार चल रही हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बस इतना ही कहना था आपसे, इतना ही कहना था। अब नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है ऊपर में पिन कर दिया गया, एसएसटी में जुड़िए। यहां से मैं माइक बंद करूंगा और एसएसटी में आपसे मुलाकात होगी मेरे साथ 4-5 जानदार और शानदार शिक्षकों की टोली के साथ, जिसमें इकोनॉमिक्स का खंड लेकर आएंगे हमारे सबके प्रिय प्रशांत सर, अंकेश जी होंगे, प्रिंस जी होंगे भूगोल के खंड के साथ, रत्नेश मिश्रा, अनिशेख सिंह होंगे और डॉक्टर अरुण निराला होंगे, मैं होऊंगा इतिहास के खंड के साथ, और अरुण कामत सर और प्रशांत सर द्वितीय होंगे आपके इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट में। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद तब तक दूसरी तरफ साइंस भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सभी लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़िए जल्दी। बस मैं यहां से निकलूंगा, दूसरे में घुस जाऊंगा, जल्दी आइए, वहां लिंक ऊपर लगा हुआ है। नमस्कार।